डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के परमेय संख्या और अपरमेय संख्या टॉपिक की बात करेंगे और जानेंगे इससे कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या होती है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि P और Q दोनों तो पूर्णांक है। क्या है कि P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। यही क्या है कि परमेय संख्या क्या होती है? तो परमेय संख्या है P/Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q पूर्णांक है लेकिन Q का मान 0 कभी नहीं होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अपरमेय संख्या क्या है कि अपरमेय संख्या को P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे देख लिया जाए कि 1/2। अब 1/2 क्या है? ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? तो ये क्या है? P/Q के रूप में लिखा हुआ है, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है। अब नीचे जो हर है यानी जो 2 लिखा हुआ है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यानी Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये परमेय संख्या है। अगर 4/7 है, ये भी क्या है? परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भी P/Q के रूप में लिखा हुआ है और नीचे जो है यानी हर का जो मान है, जो Q का मान है, वो 0 नहीं है। तो क्या हो गया? ये परमेय संख्या हो गया। इसके बाद क्या है? अगर 5 मान लिया जाए, ये 5 परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? अब देखा जाए कि 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, क्यों नहीं। 5 के नीचे क्या है? 1 है, यानी 0 तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये परमेय संख्या हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्या है, ये तो हम बट्टा वाला देख लिए कि एक दूसरे के मैंने P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से क्या कि हमने इसको पकड़ लिया कि परमेय संख्या है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो दशमलव में दिया हुआ रहता है, या वो क्या है कि आवर्ती रूप में दिया हुआ रहता है। आवर्ती के मतलब दशमलव के बाद क्या है? वह संख्याएं जो बार बार आती है उस रूप में दिया हुआ रहता है, या दशमलव के बाद क्या है? कुछ संख्याएं लिख दी जाती है और लास्ट में डॉट डॉट लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो परमेय है कि अपरमेय है? उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो देखा जाए, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगर कह दिया जाए कि 0.5 ये कौन संख्या है? ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? तो सबसे पहले क्या करना है, इसको P/Q में करके देख लेना है। तो P/Q के रूप में कैसे करके देखेंगे? तो यहाँ पर क्या है? 5 हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक 0 नीचे बैठ गया, यानी कहने का मतलब क्या हो गया? ये 1/2 कौन संख्या हो गया? P/Q के रूप में आ गया, तो यानी परमेय संख्या है। अगर P/Q के रूप में नहीं आता तो परमेय संख्या नहीं होता। वो किस तरह से? अगर मान लिया जाए कि 0.5 है, यहाँ 3 है, उसके बाद डॉट डॉट है, इसको किस तरह से करना है? तो 0.5 ये तो 53 है, ये पूर्ण रूप से ये 53 नहीं है। ये 5-3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि केवल 53, केवल 5-3 यहाँ पर नहीं है, ये डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है? इसके और कोई आगे संख्या है। ठीक है? तो इसलिए क्या है कि यहाँ तो पूर्ण रूप से विभाजित था। कहने का मतलब पॉइंट के बाद 5 लिखा हुआ तो इसके बाद कोई संख्या नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि वह संख्या जिसको भाग दिया गया है वो क्या है? इसका भागफल जो है 0.5 है और शेषफल 0 आया है, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है। तो जब पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है तो क्या हो गया? वो उसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम किस तरह से लिखेंगे?
ये तो संभव नहीं ना है। यहाँ पर डॉट डॉट है, इसका मतलब कह रहा है कि दशमलव के बाद जो संख्या और है, तो हम यहाँ केवल 5 था तो 5 लिख दिया, लेकिन इसको तो हम लिख नहीं सकते हैं। इसके आगे कितना है तो हम कहाँ से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, यानी अनंत तक जा रहा है तो जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, ये परमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब क्या है, कुछ ऐसी संख्याएं दे दी जाती है, फिर उससे पूछ लिया जाता है कि परमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि पाई है। अब पाई क्या है, पाई परमेय संख्या है कि नहीं है, तो पाई परमेय संख्या नहीं, पाई अपरमेय संख्या है। और इसका मान जो है, इसका मान में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पाई का मान दे देता है कि 22/7 और कभी दे देता है 3.14 डॉट डॉट, इस तरह से दे देता है। तो इसको किस तरह से हम समझेंगे। पाई तो देख लिए क्या है कि ये अपरमेय संख्या है और इसका मान जो है 22/7, तब 22/7 क्या है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। नीचे क्या है, Q का मान 0 नहीं है, तो ये परमेय संख्या हो गया। 22/7 क्या हो गया, ये परमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि 3.14, ठीक है ना, 3.14 फिर डॉट डॉट, एकदम इसी रूप का है। कहने का मतलब ये रुका हुआ नहीं है, यानी इसके बाद कोई संख्या और आ रही है, ठीक है। इसके बाद और कोई संख्या लिखी जा सकती है, जिसके कारण इसको हम बट्टा में पॉइंट के बाद जो शून्य बैठता है, ठीक है ना, पॉइंट के लिए नीचे जो शून्य दिया जाता है, तो उसे हम नहीं दे पा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई और संख्या है। तो ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो परीक्षा में अगर पूछ लिया जाएगा तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होना है। पाई अपरमेय है और इसका 3.14 डॉट डॉट जो है वो भी अपरमेय है, लेकिन इसका जो 22/7 जो मान दिया हुआ है ये आपका परमेय संख्या है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और जो रूट के हिसाब से पूछ लिया जाता है, वो संख्या रूट में दे दी जाती है, वो पूछता है कि परमेय है या अपरमेय है। तो सीधा याद रखना है कि जिस संख्या पर रूट दिया हुआ है, अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो परमेय संख्या है। अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो समझ जाएंगे कि क्या है, अपरमेय संख्या है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कह दिया √4, तो √4 क्या होता है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल कितना निकलता है, 2 है कि नहीं, और 2 के नीचे 1 है ही, तो क्या हो गया, परमेय संख्या। लेकिन अगर कह देगा कि √3 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। क्या होता है, वही बात होता है कि √3 का मान 1.73 डॉट 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 इस तरह से जाता है। तो जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से नहीं कटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपरमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, उसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब क्या है, अब इसमें आएगा कि P/Q के रूप में दिया हुआ है, तो इसी तरह से जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि पॉइंट के बाद पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी भागा लग ही रहा है, तो किसको हम शांत कहेंगे, किसको अशांत कहेंगे, ठीक है ना। तो शांत और अशांत को समझने के पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कहेगा दशमलव प्रसार ज्ञात करें, क्वेश्चन में इस तरह से आ जाएगा कि 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें और बताएं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हर एक बार परीक्षा में प्रश्न आते ही रहता है कि इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। देखा जाए तो इसको 8 × 24 और 3 कितना होता है, 27/8। अब क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करना, यानी हमको भाग देना है कितना में, तो अंश में हर से हमको भाग देना है। तो 27 में क्या करेंगे, 27 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 × 24, कितना बच गया, 3 कट गया। फिर कितना आया, पॉइंट बैठेगा तो
0। अब फिर कितना लगेगा, 8 तिया 24, फिर कितना बचा शेष, 6 बच गया। फिर पॉइंट के बदले क्या होगा 0, फिर 8 छः 48, 8 सत्ते 56, कितना हो गया 4, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर क्या है 8 बचे 40। अब तो ये पूरा पूरा कट गया। ये दशमलव में भी आया है भागफल, तो यही दशमलव प्रसार है। यानी कहने का मतलब जब इसको भाग देंगे तो जो भागफल आएगा दशमलव में वही दशमलव प्रसार है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3.3/8 का दशमलव प्रसार बराबर कितना होगा 3.375। यही आंसर हो गया। अब इसमें एक शब्द और जोड़ देगा कि बताएं कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। अब यहाँ पर बताइए कि शेषफल क्या आया है, शेषफल तो 0 आया। यानी कहने का मतलब जब शेषफल 0 आ जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शांत है। अब देख रहे हैं इसके आगे नहीं लग रहा है, दशमलव के बाद भाग लगाए तो शेषफल क्या आ गया है 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं उसमें अशांत कैसे आता है। जैसे मान लिया जाए कहेगा कि 5/6 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें और बताएं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। अब क्या करेंगे, तो 5/6 दिया हुआ है तो 5 में 6 से हमको क्या करना है, भाग देना है। 5 में 6 से हम भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, पॉइंट बैठेगा 0, तो 6 8 48, कितना बच गया 2। फिर क्या होगा, पॉइंट के बदले 0, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर कितना बार लगेगा, तो 6 तिया 18, फिर कितना बार लगेगा, तो 6 तिया 18। अब क्या करें, अब तो बार बार वही संख्या आ रही है। ठीक है, 3 बार आ रहा है, यानी कहने का मतलब 3 जो है 3 रिपीट हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है। तो बार बार आने वाला संख्या क्या कहलाता है, आवर्ती। ठीक है ना। और जो संख्या बार बार नहीं आता है, एक के बाद कोई दूसरा, फिर दूसरा के बाद कोई तीसरा, इस तरह से उसको कहेंगे अनावर्ती। तो ये बार बार जो संख्या आ रहा है इसको क्या कहेंगे, आवर्ती। लेकिन ये पूरा कट रहा है, पूरा तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि शांत है कि अशांत है। जब शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अशांत है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 5/6 का दशमलव प्रसार, ठीक है, कितना आया है 0.8333, इस तरह से आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.8। कौन संख्या आवर्ती है, कौन संख्या बार बार आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो 3 को एक ही बार लिखेंगे, इस पर क्या करेंगे, इस तरह लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 का ये रिपीटर हो गया, माने 3 बार बार आ रहा है, आवर्ती हो गया। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 0.83, 3 के ऊपर क्या करेंगे, एक ऐसे पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब यही संख्या बार बार आ रहा है। तो ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। अब इसको फिर अगर पूछ देगा, क्या देखिए यहाँ पूछा है ना क्वेश्चन में कि शांत है कि अशांत है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार, ये तो कटा नहीं पूरा, तो क्या हो गया, अशांत हो गया। दूसरी बात क्या है कि ये आवर्ती है, माने बार बार आ रहा है।
अशांत भी है और आवर्ती भी है, ठीक है ना, अशांत है और आवर्ती है। जो अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे वो क्वेश्चन होगा कि बिना भाग दिए बताएं कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अब इसको बिना भाग दिए हम कैसे निकालेंगे? ये क्या बोल रहा है? केवल कि बिना भाग दिए, यानी हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे? तो इसका एक रूल है कि शांत होगा या अशांत होगा, तो उसके लिए क्या है कि P/Q में यहाँ देखना है कि जो Q होगा वो Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, तो 2 का पावर में और 5 का पावर, यानी 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। समझे? अगर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में Q का मान है तो वो क्या हो जाएगा, जो P/Q के रूप में है, यानी वो संख्या भाग देने पर शांत हो जाएगा। अगर Q का मान अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2/5 के रूप में नहीं है तो वो अशांत होगा। इसके अलावा कोई भी अगर संख्या आ जाती है तो वो अशांत हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 के रूप में केवल है तो शांत होगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 4/75 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखना है, नीचे पहले देख लेना, ऊपर में अगर भाज्य संख्या है तो दोनों को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि 4 का कितना हो जाएगा, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2, और 75 के कितना होगा, तो 75 के कितना होगा, 3 × 5 × 5, यही ना होगा। अब क्या देख रहे हैं, इसको शांत होने के लिए क्या चाहिए हमको, तो Q के मान कितना होना चाहिए, तो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 तो है, 2 नहीं है, तो नहीं का मतलब क्या होगा, इसका पावर 0 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा 3 तो हमको नहीं होना चाहिए, नहीं ना, तो यहाँ 3 है, इसका मतलब क्या होगा, ये अशांत होगा। शांत होने के लिए केवल 2 और 5 चाहिए था हमको, लेकिन यहाँ 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 है, तो ये अशांत हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12/20 है। अब ये शांत होगा कि अशांत होगा, इसको देखा जाए तो दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12। अब नीचे आइए, इसका कितना होगा, तो 2 × 2 × कितना 5। अब नीचे क्या है, नीचे देख रहे हैं कि 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। इसको ऐसे काट भी सकते हैं, जैसे ठीक है ये कट रहा है तो काट दिया। ऊपर में कितना आ गया 3, नीचे में कितना आ गया 5। अब देखिए तो ये 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है कि नहीं, यानी 2 के पावर 5 की पावर 1 है, 2 नहीं है, तो नहीं का मतलब उसका पावर कितना हो जाएगा, 0। इसके अलावा और कोई संख्या तो नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, जब 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है तो ये शांत है, ठीक है। ये क्या था, ये था अशांत, और ये क्या था, शांत। अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ लिख देते हैं कितना, 16, ठीक है, और नीचे कितना लिख दिया जाए, चलिए लिख देते हैं 84। अब ये क्या है, शांत होगा कि अशांत होगा, देखा जाए। 16 का कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × लगता है हो गया ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब ये 84 का कितना होगा, तो 3 कितना हो जाएगा 84 का, देखिए निकाल करके, तो 3 कितना हो जाएगा 28, फिर कितना हो जाएगा 2 14 2 7, यानी 2 2 बार आया है, 3 1 बार, 7 1 बार। ये तो अब ऐसे ही पता चल रहा है कि नीचे में ठीक है, नीचे में 2 है, लेकिन इसके साथ और क्या है, इसके साथ तो 3 और 7 आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको तो 5 चाहिए था। अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम पावर में 0 दे देंगे, लेकिन 3 7 हमको नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान भी देना है कि अगर नीचे जो फालतू संख्या है 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है, अगर इसका क्या है ऊपर में अगर कट जाता है पूरा तो क्या होगा, फिर ये शांत हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ है 42/700, ठीक है। अब 42/700 है, तो 42 और 700 दोनों को क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 42 का कितना हो जाएगा, 2 3 6 7 42, और इसमें 700 है, तो 700 में पहले 100 का देख लेते हैं। 100 का कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 5 20 और 5 100, ठीक है।
और फिर 7। अब यहाँ पर देखना है क्या हमको क्या चाहिए, तो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में चाहिए। तो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में तो है, लेकिन इसके अलावा और क्या है 7। तो जो फालतू है, जो उसके अलावा अलग है कि नहीं, तो उसको क्या करना है, देखना है ऊपर वाला से कट रहा है कि नहीं। कट रहा है तो काट देंगे। तो हमको जो चाहिए सो तो मिल ही गया, 2 और 5 के रूप में मिल गया। तो क्या हो गया, ऊपर में कितना हो गया, 3 दूना 6। इसको ऐसे काट भी सकते हैं। तो ऊपर कितना बच गया 3, और नीचे में क्या बच गया 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। तो यही न था कि नीचे q का मान कितना होना चाहिए, तो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। अब बताइए, तो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो यानी 42/700 जो है ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब क्या करना है, अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करें, ठीक है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, क्या करना है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे क्या, इसको परिमेय संख्या मान करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, तो जब परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि √5 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। और क्या है, p और q क्या होता है यहाँ पर, ये धन पूर्णांक है, ठीक है ना। जहाँ इसको क्या लिख देंगे, जहाँ धन पूर्णांक, ठीक है, p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, गुणनखंड नहीं है। यानी कहने का मतलब इसमें एक के अलावा, है ना, एक के अलावा कोई दूसरा संख्या इसमें दोनों में नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, जब इस तरह से आ गया तब यहाँ पर इसको, इधर रूट है तो रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो √5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर में p/q है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। कैसे, तो √5 को 2 बार लिखना था, तो √5 को हम 2 बार लिखे तो 25 और 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट 5 होता है ना, इसका 5 होता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम स्क्वायर और रूट को काट देंगे तो कितना बचेगा, खाली 5 बचा। अब ये कितना हो गया, ये p² हो गया, ये कितना हो गया, तो q² हो गया। अब क्या करना है, इसको ऐसे तिरछी गुना करना है, ठीक है। तो गुना करने का मतलब क्या है, इसमें जो q² देख रहे हैं 2 गो है ना, इसके साथ 1 कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको या करके लिख सकते हैं कि 5q बराबर कितना हो जाएगा, p²/q। अब हमने क्या देखा, ये जो है इतना में क्या है, p²/q में क्या है, यहाँ देखें हम कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ भी तो p/q है, लेकिन यहाँ p² में है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या है कि एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यही बात इसमें लिखना है कि इतना में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं
नहीं है। अब नहीं है, अब क्या हो गया ये, अब देखिए तो ये भिन्न हो गया ना। अब इस साइड में देखा जाए, इधर में क्या है, इधर में देख रहे हैं कि ये तो पूर्णांक है और ये क्या है, ये भिन्न के रूप में है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि LHS RHS दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 5Q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन P² Q ये क्या है, ये भिन्न है। ठीक है, भिन्न है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसी रूट 5 को हम हल कर रहे थे, तो यानी वो जो रूट 5 था वो परमेय संख्या नहीं हुआ, है ना। अगर परमेय संख्या होता तब तो दोनों तरफ एक जैसा होता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये परमेय संख्या नहीं बल्कि क्या हो गया, अपरमेय संख्या। इसलिए क्या लिखेंगे, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध। ठीक है, इसे हम दूसरा तरह से इस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ तक सब सेम उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ वर्ग नहीं करेंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसी संख्या आएगी, जैसे मान लें कि 2 + रूट 5 है, तो वर्ग करना ज़रूरी नहीं है। एक तरफ क्या होगा, एक तरफ जब उसको हल करेंगे ना, जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तिरछा तिरछे गुना किए, तो उसमें क्या होगा कि एक तरफ रूट में आएगा और एक तरफ बिना रूट में आएगा। तो बिना रूट वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परमेय, और एक तरफ जो रूट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, अपरमेय। तो क्या होगा कि दोनों तरफ एक जैसा नहीं है, एक तरफ परमेय एक तरफ अपरमेय। अब देखना है कि रूट तरफ जो है अपरमेय किधर है, रूट तरफ है, यानी जिसको सिद्ध कर रहे थे वो रूट वाला होगा। तो रूट में जो रह गया सो क्या हो गया, अपरमेय। तो उस तरह से भी लिख सकते हैं कि दायां, अगर बायां पक्ष में परमेय आया तो लिखेंगे बायां पक्ष परमेय है लेकिन दायां पक्ष अपरमेय है। इस तरह से हम उसमें भी लिख सकते हैं। अब क्या है कि हमने वास्तविक संख्या जो ये लेसन था इसको हमने पूरा कंप्लीट किया। अब इसका रिवीजन करना आप लोग का काम है, तो सही ढंग से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न परीक्षा में बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। इस तरह से अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन करें और उम्मीद बनाए रखें कि परीक्षा में इस लेसन से हमें एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे।